हो गया? कमेंट आ गया? हाँ। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सबको। भगवान आप सबका भला करे। आप सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे दोस्तों, आज हम परसेंटेज के जो क्वेश्चन कल थे उससे आगे आ रहे थे, तो ध्यान से सवालों को पढ़िए, धीरे धीरे समझिए। मैंने आपको कहा था कि इस पूरे वीक में बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन उठाने की नीयत में हूँ। जो मंडे आएगा इससे हम क्वेश्चन की टाइप उठाएंगे, जो कॉन्सेप्चुअल टाइप है उसको उठाएंगे। अभी जो है अपना इरादा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्या कि हम सिर्फ परसेंटेज को समझे। और अब मेरी तबीयत भी ठीक ठाक होती जा रही है। आइए मेरे दोस्तों, और शनिवार रविवार आपकी छुट्टी रहेगी, मैं भी आराम करूंगा, ठीक है। मंडे को फिर बिल्कुल तंदुरुस्त होके लगेंगे। क्वेश्चन है, इन ए रीसेंट सर्वे 40% हाउसेज कंटेन 2 और मोर पीपल। अच्छा, पहले आप पढ़ो, है ना। ऑफलाइन वाली फीलिंग लो। ऑफलाइन वाली फीलिंग से मेरा मतलब है कि भाई ऑफलाइन में हम ये करते थे कि सवाल दे देते थे और फिर 2 मिनट का टाइम देते थे, खुद करो। तो 2 मिनट तो यहाँ नहीं दिया जा सकता, लेकिन 40 सेकंड का टाइम आपके लिए अवेलेबल है। आराम से पढ़ो, फिर आगे बढ़ेंगे। मॉडल टाउन विच मारे गेड़िया, भाई सारे बच्चे सोल्व करने की कोशिश करो खुद से। मॉडल टाउन विच मारे गेड़िया। और सोमवार से हम इस बैच में एडमिशन भी बंद कर देंगे। सो एनी ऑफ योर फ्रेंड हु वांट टू टेक दिस क्लास ऑन रेगुलर बेसिस एंड हैव फन इन दिस क्लास, ही मस्ट ज्वाइन दिस। दोस्तों आगे आते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। जरा ध्यान दीजिए, देखिए यार। और भाई मेरे आसान सा सवाल है, क्योंकि अभी सवाल सारे ही आसान उठाए हैं। उद्देश्य एक है। अरे यार तू शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा भाई? मॉडल टाउन विच मारे गेड़िया, आ जाओ जी। कह रहा भैया कि एक रिसेंट सर्वे हुआ जिसमें 40% घर ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं। तो आप फ्रैक्शन मान लो, परसेंटेज मान लो। सबसे पहले तो मैं लैंग्वेज समझाता हूँ। मान लो यार टोटल फैमिली अगर 100 थी, टोटल फैमिली अगर 100 थी तो 2 कैटेगरी में बांटा है। एक तो 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर वाले लोग, हाँ है ना भाई। या तो कुछ घरों में 2 या 2 से अधिक मेंबर होंगे, या फिर कुछ घरों में केवल 1 मेंबर होगा। बात समझ रहे? कह रहा जी 100 घर थे, उसको 2 कैटेगरी में बांटा। एक कैटेगरी में 2+ मेंबर है, दूसरी कैटेगरी में केवल 1 मेंबर है। कह रहा है एक सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। 40% घर ऐसे हैं, तो 100 का 40%, 40 घर ऐसे हैं जिसमें 2 से ज्यादा व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक हैं। तो बाकी बचे 60 घर ऐसे होंगे जिसमें 1 मेंबर है। तथा जिन घरों में एक सदस्य है, जिन घरों में एक सदस्य मतलब इसकी बात हो रही है, जिन घरों में एक सदस्य है उनमें से भी 20% घर ऐसे जिसमें वो केवल पुरुष है। यानी एक सदस्य इन्हीं घरों में, कहता है इसका 20% घर ऐसे हैं जिसमें वो एक मेंबर कौन है भैया? पुरुष है। पुरुष है, क्या है? पुरुष है, एक मेंबर। कहे कितना परसेंट है जी? 20%। तो इस वैल्यू का 20% घर ऐसे है जिसमें वो एक मेंबर केवल पुरुष है। तो बाकी घर ऐसे होंगे, तो भैया 20% घर ऐसे जिसमें वो एक मेंबर केवल पुरुष है, तो बाकी कितने बचे जी? 80%। तो बाकी 80% घर मेरे बच्चे ऐसे होंगे जिसमें वो एक मेंबर कौन होगी? अरे बोलो कौन होगी? वो होगी तुम्हारी आंटी, फीमेल। बोलते ही नहीं हो बे, तुम कमेंट किया करो, शांत होकर बैठ जाते हो। तो जिसमें वो एक मेंबर कौन होगी? फीमेल होगी। यानी 60 का 80% घर ऐसे जिसमें एक मेंबर है, और वो एक मेंबर कौन है? फीमेल। अगर मैं आपसे कैलकुलेशन पूछ लूं कि 60 का 80% कितना बना, तो आप आसानी से बता देंगे 60 का 80% होता है सर 48। यानी 48 घर ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही मेंबर है, और वो एक मेंबर भी फीमेल है। वो एक मेंबर भी कौन है मेरे बच्चे? फीमेल है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ या ना? पक्का? टी शर्ट बढ़िया लग रही, थैंक यू यार, थैंक यू। मैं अब रोज यही पहनता हूं। बड़े अब मेरी बात समझा करो। अब सवाल में कह रहा है, तो बताओ ऐसे कितने घर है जिनमें केवल एक ही मेंबर है और वो मेंबर केवल फीमेल है? यानी ऐसे घर जिनमें केवल एक ही फीमेल है, नो मेल, कोई मेल ना हो। तो हमें पता भाई टोटल घर कितने थे? 100।
इसमें से ऐसे कितने घर है जिसमें एक ही मेंबर और वो मेंबर फीमेल है, तो आप कहेंगे 48। तो 100 पे 48, तो परसेंटेज कितना आप जानते हैं, तो आंसर आ गया 48%। 48%। उद्देश्य ये सवाल नहीं है, वैसे ये सवाल सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन यहां मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मैं धीरे धीरे आपको लैंग्वेज से जोड़ता चला जाऊं, धीरे धीरे भाषाओं को समझाता चला जाऊं। ठीक है भाई, आपको अगर बात कच्ची पक्की लगी है तो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़वा देता हूं आपको बड़ा करके। अब पढ़ लो भाई सवाल दोबारा। मारो यार गोलियां तो। सवाल पढ़ लो भाई, जिसको समझ में नहीं आया, कम कच्चा पक्का समझ में आया, क्योंकि मेन है लैंग्वेज का खेल। पता है ऑफलाइन की बराबरी कर लेंगे हम पढ़ने में, अगर हम हर सवाल पे 1.5 से 2 मिनट का समय इन्वेस्ट करते हैं। इस पे डेटा मेटा बहुत होता है। पढ़ लो भाई एक बार सवाल, पढ़ लिया? आइए जी जरा नेक्स्ट पे पढ़ो जी। कह रहा है जी, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%। करो करो, फिर मैं कराता हूं। करो भाई, करो करो। मॉडल टाउन विच मारे गेड़ियां। आदमी स्वस्थ होता जाता है तो मस्त ज्यादा हो जाता है। करो भाई करो, पूरा समय लगाओ, एटलीस्ट 1 मिनट का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 99% स्टूडेंट सही उत्तर दे रहे हैं। जी मोहित जी, थैंक यू थैंक यू, अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं हम, थैंक यू यार। ये श्रेय हमारे माता पिता को है कि हम सुंदर दिख रहे हैं। आओ, कह रहा है जी, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 350%। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। कहता है जी, यदि एक भिन्न का जो अंश होता है वो 200% बढ़ जाए और जो उसका हर होता है वो 350% बढ़ जाए, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन ये हो जाती है। मेरे बच्चों, मैंने पिछली क्लासों में भी आपको ये डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज 20% बढ़ गई, ध्यान देना, अगर कोई चीज 20% बढ़ गई तो इसका ऑटोमेटिकली अर्थ ये भी है कि वो चीज अब अपने आप की 120% हो गई। अगर कोई चीज 40% बढ़ गई तो इसका मतलब वो चीज अपने आप की 140% हो गई। अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई चीज 300% बढ़ गई तो इसका मतलब अब वो अपने आप की 400% होगी। देखिए, समझने की कोशिश करिए भाई। मैं कहूं किसी चीज में 300% का इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब यही तो बना कि कोई चीज 100 थी तो 300 का इंक्रीज होकर 400 हो गई। और मैं कहूं कि कोई चीज अब अपने आप की 400% हो गई, इस बात का भी तो यही अर्थ है कि 100 थी तो 400 हो गई। यार बोलो भाई, कहां दिक्कत है इस बात में समझने में? कोई दिक्कत है? नहीं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो अब आपको कहानी समझ आई मेरी कि भैया सवाल में पहले में कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो 200% इंक्रीज हो गया। अगर 200% इंक्रीज हुआ है तो अपने आप का बन कितना गया? तो आप कहेंगे सर 300% बन गया। कह रहा है जी, जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो 350% इंक्रीज हो गया। तो जो हर है अगर वो 350% इंक्रीज हो गया तो अपने आप का बन कितना गया? 450%। वो अपने आप का 450% हो गया। और कह रहा फ्रैक्शन हो गई जी 5/12। बस बेटा, अब तो आप तो समझदार ही हो, अपने बच्चे हो। 0 से ये हटाया, नहीं ये कैसे हटावे? परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 15 3 45, 15 दूनी 30, 3 चौक 12। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा जी कितना? 5/8। अब देख लो जी कौन सा ऑप्शन है 5/8। तो बी इज योर एब्सोल्यूट राइट ऑप्शन। ठीक है, पढ़ो भाई पढ़ो, सवाल तो पढ़ना ही होगा ना। बात आई कि नहीं है समझ में? ऐसा ही और सवाल कराएं? कराएं भाई, दिक्कत वाली बात नहीं है अपने साथ।
साथ में है दिलबर, आजा मेरी बाहों में, हो जा। करो जी 15वें सवाल को। कोशिश करो फिर मैं कराऊंगा। देखिए यार, यहां कोई उद्देश्य एग्जाम का नहीं है, मैंने पहले ही कर रखा है। इस हफ्ते बिल्कुल आसान आसान सवाल लेके चलेंगे, कोई टाइप नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज से उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि लैंग्वेज को कैसे समझा जाए। ठीक है, देखो यार ध्यान से, कहता है प्रत्येक प्रश्न के एक अंक है, तो 80% है, हर एक सवाल का एक नंबर है। तो कहता है एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। तो भाई 80 क्वेश्चन थे, तो कहता है पहले 40 क्वेश्चनों के 65% सही उत्तर दिए। तो बताओ बाकी 40 के, जो बाकी 40 बच गए, इसके कितने परसेंट सही उत्तर दे कि पूरे 80 में से उसके 75% सही उत्तर आ जाए। तो मेरे बच्चों 80 का 75% सही उत्तर देना है, तो 80 का 75% 25%, 1/4, 75% 3/4, तो 80 गुना 3/4 करोगे 60 आएगा। तो 80 का 75% हुआ मेरे भाई 60। और कह रहा है जी पहले जो 40 सवाल थे इसके 65% सही उत्तर दिए, तो भाई इसका उतारे 4 5 20, 4 6 24 और 2 26, तो ये आया 26। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई पहले 40 सवालों में से 26 सवालों के सही उत्तर दिए। तो बताओ अगले 40 सवालों में कितने सवालों के सही उत्तर दे दे कि पूरे 80 सवालों में से 60 सवालों के उत्तर सही होने चाहिए। आप एक बार पढ़ो फिर से 30 सेकंड की भाषा को, फिर सवाल समझाता हूं। बढ़े भैया, आइए जी। अगर आप भाषा समझ गए हैं तो आपको पता है टोटल 60 सवालों के सही जवाब देने थे, 26 के सही जवाब दे चुके हैं, तो बचे कितने जी 34। तो 34 सवालों के जवाब बाकी सही देने, तो 34 सवालों के सही जवाब देने किस पे, 40 पे। तो 34 सवालों के सही जवाब देने 40 पे, तो बाबू 100 पे कितना, आप तो जानते हैं 17 और ये आया कितना 20, 1/20 होता है 5%, तो 17/20 हुआ 85%। तो यानी यहाँ पे 85% सवालों के सही उत्तर देने होंगे, यही हमारा सवाल है। तो अरे ऑप्शन है गलत है? कर लो यार, किसी को भी कर लो, 85% इसको कर लो, ये सही आंसर आ गया। सही है बच्चे, बिल्कुल कैलकुलेशन वाइज तो कोई मिस्टेक नहीं है ना भाई। 0 4 5 20 हटा, 4 6 24 और 2 26, 26 ठीक है, उसका 60 ठीक है, 60 में से 26 गया, 34 भी ठीक है, 34 40 पे इतना ही बनाएगा, 2 17 34, 2 20 40, 1/20 5 5 ही होता है ना 1/20, हाँ तो 17 5 85 यार, सही तो बना रहा है, 85% आएगा भाई, ऑप्शन में मिस्टेक है। क्लियर है? गलत है तो सही बता बे, फिर बकवास कर रहे हो। ये करा दिया मैंने, 14th भी हो गया, 16th पे आ जाइए। चलो यार दोस्तों आओ, पढ़ो, आप पढ़ो, सवाल में समय लगाओ, समय इन्वेस्ट करो पहले अपना। देखिए जी, सवाल में कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%। यदि किसी भिन्न का अंश 200% बढ़ जाता है, तो अगर अंश 200% बढ़ गया तो इसका अंदर वो अपने आप का 300% हो गया बाबू। और कह रहा है जी जो उसका हर है वो भी है 400% बढ़ गया, तो 400% बढ़ने का मतलब है कि अब वो अपने आप का 500% हो गया। और कह रहा है जी नई फ्रैक्शन बन गई 1:1/20, तो 20 से कम 20 और 21/20। ठीक है भाई,
ये कटा, ये कटा, अब आगे कट रहा है तो काट दो ना, तो सीधा ये 3 7 21, 5 चौक 20, तो 7/4। तो नई जो फ्रैक्शन यानी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी n/d वो है 7/4। चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन बना लो, 4 एकम 4, 4 3 7, तो 1:3/4%, सॉरी 1:3/4, सॉरी नहीं इधर की, ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बिल्कुल सही बात आ रही है जी, समझ में आया तक? पढ़ो जी आगे। आओ यार दोस्तों, कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट एंड 4 टीचर्स, ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ईच टीचर गॉट स्वीट्स दैट आर 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर। कहता है 65 छात्रों और 4 बच्चों की क्लास है, हर एक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% टॉफियां मिली, मतलब मिठाइयां मिली। ठीक है जी, कह ये रहा है क्या कि भाई हर स्टूडेंट को, ईच स्टूडेंट को जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो कितने स्टूडेंट है भाई टोटल 65, तो कितने स्टूडेंट है जी 65, तो जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसके 20% के बराबर टॉफियां मिली, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी 13 टॉफियां। और कह रहा जी हर टीचर को, हर एक टीचर को जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उसका 40% टॉफियां मिली। कहता है 40% टॉफियां मिली कुल संख्या का, यानी जितने बच्चे हैं उसका 40%, 40% हुआ जी 2/5, वैसे भी समझ गए थे डबल हो गया, तो यानी हर टीचर को मिली है 26 टॉफियां। तो कह रहा जी कुल मिला के कितनी टॉफियां बांटी, तो भाई 65 तो थे बालक और हर बालक को हमने कितनी टॉफियां दी 13, और सर जी 4 थे मास्टर, हर मास्टर को दी टॉफियां कितनी 26, तो कह रहे जी बताओ कितनी टॉफियां बांटी, बस जोड़ देंगे वो आंसर आ जाएगा। आपको पता है क्या कि हमें यूनिट डिजिट पकड़ना और कुछ नहीं पकड़ना। 5 थी, क्या किया 15 यूनिट डिजिट आया 5, 4 6 24 यूनिट डिजिट आया 4, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट नो होगा वो हमारा आंसर, तो सी इज माई राइट ऑप्शन, सी इज माई एब्सोल्यूट राइट ऑप्शन। चलो भाई आ गया था अगले पे आओ। हाँ सर नीचे आ जाओ। करो भाई क्वेश्चन। सर नमस्कार। आओ मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को, कह रहा है ऑन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 250 क्वेश्चन जस्सी आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 125। कहता है जी 250 क्वेश्चन है
उसमें से पहले 125 सवालों के कितने परसेंट सही उत्तर दिए? 40%। तो कह रहा जी बताओ बाकी 125 सवाल जो बच गए इसके कितना परसेंट सही उत्तर दे कि टोटल 250 के 60% उत्तर उसके सही हो। तो देखो यार दोस्तों, ये वैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन एक चैप्टर आएगा, वहां बहुत आसानी से पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी परसेंटेज में मैं एक टाइप पढ़ाऊंगा, वहां मैं इसको यूनिट में लेके समझाऊंगा, तो वहां पे भी मैं इसको समझा दूंगा, तो कोई इश्यू वाली बात है नहीं। तो ये समझो कि 250 में 60% सही करने हैं, तो पता ही है 25 के 150, यानी 150 उत्तर सही देने थे। दे कितने चुके हैं? 125 का 40%, यानी 2/5, तो 5 25 25 दूनी 50। 50 सवालों के उत्तर सही दे चुके हैं और 150 सवालों के उत्तर दोस्तों सही देने थे, हाँ है ना। तो यानी कितने के और सही देने होंगे? 100 सवालों के और उत्तर सही देने होंगे। 100 सवाल सही किस में से देने? 125 में से। तो कह रहा कितना परसेंट बना? तो 100 के सही उत्तर देने 125 में, तो कह रहा जी 100 पे कितना? कर लोगे भाई? डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आप जानते हैं 25 5 125, 25 चौको 100, 4/5 कितना होता है जी? 80%। क्लियर है? करो जी। पढ़ो भाई। कह रहा जी एक क्लास में 35 छात्र है और 6 टीचर है। हर एक टीचर को, मतलब हर एक बच्चे को 35 बच्चे हैं। कह रहा जी हर एक बच्चे को जितनी उसकी टोटल संख्या है, तो बच्चे टोटल हैं कितने? 35। तो इसके 20% के बराबर टॉफियां मिली, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी हर बच्चे को कितनी टॉफियां? 7। और कह रहा जी मास्टर कितने हैं? 6। और हर टीचर को टोटल बच्चों के कितने परसेंट के बराबर टॉफियां मिली है? 40%। 40% की फ्रैक्शन कितनी हो गई जी? 2/5। तो 35 का 2/5 निकालोगे कितना आएगा? 14। वैसे भी समझ सकते थे कि बच्चे को 7 है तो टीचर को डबल थी 40%, 20 से, तो 14 मिली। कह रहा जी उत्तर बताओ। बस बेटा जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? देखो यार नन ऑफ दीस तो गलती से बना हुआ है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन आते हैं एसएससी में, 5 नहीं आते। तो 7 5 35 आया और 6 चौक 24 आया, तो 5 और 4 9 है। अरे तो इसका मतलब ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है भाई, ऑप्शन में मिस्टेक है। जैसे करेंगे तो 7 5 35, 7 21 और 3 24, 35 और 14 6 84, तो 5 4 9, 8 4 12, 2 1 3, तो सही उत्तर होगा भाई 329। ठीक है जी, ऑप्शन में मिस्टेक है, मतलब नन ऑफ दीज आंसर लगाना पड़ेगा इसी हिसाब से। तो आ जाओ जी, देखिए जी सवाल में हल्का सा करेक्शन है, चेंज कर लीजिएगा। मान जा बेटा, मान जा मान जा मान जा। क्या करेक्शन है जी? जो ये यहां लिखा है ना क्यूब, जो ये क्यूब लिखा है इसको कर लीजिए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हिंदी में घन की जगह घनाभ कर लेना, घन की जगह घनाभ कर लेना। एक बार पढ़ो फिर मैं समझा देता हूं, एक बार पढ़ लो फिर समझा देता हूं। देखो यार दोस्तों, आ जाओ और जरा समझो मेरी बात को। कह रहा है इफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर डिक्रीज्ड एंड इंक्रीज बाय दिस परसेंट। कह रहा है जी क्यूबॉइड है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो ब्रेड्थ है,
वो दोनों ही 5-5% की रेट से घटी है, लेंथ भी घटी है और ब्रेड्थ भी। तो मेरे भाई 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/20। तो इसका मतलब अगर लेंथ 20 थी तो 1 घट गई, तो 20 थी तो 1 घट के कितनी हो गई 19। ऐसे ब्रेड्थ भी 20 थी तो भाई 1 घट के कितनी हो गई 19। और कह रहा है दोस्तों कि जो उसकी हाइट है वो कहता है जी 20% क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो 20% की फ्रैक्शन बनाओगे तो बेटा 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5, यानी हाइट पहले 5 थी तो 5 का 20% 1 बढ़ के कितनी हो गई 6। तो कह रहा है जी बताइए उसके किस में चेंज बताना, वॉल्यूम में। तो बेटा अब तुम्हें ये बात शायद पता नहीं होगी लेकिन मैं लिखवा देता हूं, वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो रहता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 20 गुना 20 400, 400 गुना 5 हुआ 2000, है ना। 19 गुना 19 361, 361 को 6 से करेंगे तो 6 कम 6, 6 चिंग 36 और 6 × 3 18 और 3 21, 2166। अगर कैलकुलेशन सही 6 कम 6, 6 चिंग 36, 6 3 18 और 3 21। इसका मतलब पहले वॉल्यूम 2000 था तो अब हो गया 2166। तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया जी 166। तो 166 इंक्रीज हुआ है 2000 पे, तो 100 पे कितना, ये मेरा आंसर हो गया। तो 100 पे कितना, ये मेरा आंसर हो गया। आओ जी देखो दोस्तों, पढ़ो जी 21वां सवाल। कह रहा है जी यदि रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। आप पढ़ो फिर करा रहा हूं। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि यदि रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। ध्यान देना, कहता रवि की जो उम्र है, ध्यान दो, कहता जी रवि की जो उम्र है वो रवि और सूर्य इन दोनों की उम्र का 40% है, इन दोनों की आयु के योग का 40% है। तो मेरे प्यारे बच्चों 40% की फ्रैक्शन आप और हम अच्छे से समझते हैं कितनी होती है 2/5। भाई 20% की 1/5 तो 40% की 2/5, यानी इन दोनों की एज का सम अगर 5 है, अगर इन दोनों की टोटल आयु 5 यूनिट है तो रवि की जो आयु होगी वो 2 यूनिट होगी। क्या आप मेरी बात से वाकिफ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? पहले इतनी बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मुझे ये बताओ, अगर रवि की उम्र 2 है, रवि और ये क्या नाम था सूर्य, इन दोनों की उम्र 5 है, तो बेटा रवि की उम्र अगर 2 है तो सूर्य की उम्र सीधी नहीं निकल जाएगी? भाई दोनों की उम्र का टोटल 5 यूनिट है, रवि 2 यूनिट का है तो सूर्य 3 यूनिट का होगा। यार इसमें क्या बड़ी बात है? तो इसका मतलब जो रवि है वो सूर्य से कितना छोटा है? 1 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि रवि जो है वो सूर्य से 12 साल छोटा है। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है भैया 12 साल, 1 यूनिट की वैल्यू है 12 साल, हाँ है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 12 साल है, तो रवि आज कितने साल का है? 12 दूनी 24 साल का, है ना। और सूर्य आज कितने साल का है? 12 3 36 साल का। ये तो आगे भाई आज इनकी करंट एज। अब जरा आगे देखते हैं। कहता है जी 9 साल बाद सूर्य की आयु क्या होगी? तो भाई सूर्य आज कितने साल का है?
तो आप कहेंगे सर सूर्य आज है 36 साल, तो 9 साल बाद भाई 9 साल और जोड़ देंगे, तो 9 साल बाद हो जाएगा 45 साल का, यानी 9 साल बाद सूर्य जो है वो 45 साल का हो जाएगा। 9 साल बाद सूर्य जो है वो कितने साल का हो जाएगा? 45 साल का। बड़े आइए, बढ़ो जी सवाल। कह रहा है जी जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप की 116% हो जाती है। मेरे बच्चों बड़ा ध्यान से देखना, 100% का मतलब बना, मतलब 100% हो गया, जमा में 16%। अब भाई 100% की फ्रैक्शन 1 और 16% की फ्रैक्शन बताओ, नहीं बता, तो ये बताओ 4% की कितनी है? तो आप कहोगे सर 4% की फ्रैक्शन है 1/25, तो 16 4 गुना हुआ, तो 4/25, तो 25 से कम 25 और 4 29/25। तो यार मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि किसी नंबर 116% का मतलब हुआ 29/25। अगर आप इस बात से वाकिफ हैं तो आगे बढ़ते हैं, अगर इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। तो मेरे दोस्तों अब जरा ध्यान दो, कह रहा जी अगर किसी नंबर में हम 20 जोड़ देते हैं तो वो नंबर अपने आप का 116% हो जाता है। तो मेरे बच्चों ओरिजिनल नंबर अगर 25 यूनिट है तो इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि ये नंबर अपने आप का 116% हो जाए, यानी 29 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट जोड़ दो, जबकि 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 20 को। 4 यूनिट 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 25 5 125। तो ओरिजिनल नंबर जो है वो कितना है? 125। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। करो जी। आइए यार, कह रहा है a का 2% बराबर b है, तो 10 का b% किसके बराबर होगा? कहता जी a का 2% b है तो 10 का b%, आप तो जानते हैं। अच्छा पहले आप पढ़ो एक बार, खुद से कोशिश करो, फिर मैं कराता हूं। देखो यार आप समझदार हो, आप ये बात जानते हैं कि का मतलब गुना होता है, परसेंट का मतलब हुआ 2/100, यानी 2/100 करूंगा मैं तो 2 जीरो आ गई तो उत्तर आएगा 0.02। तो यानी बी की जो वैल्यू आएगी वो 0.02 आएगी। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई? 2% का होगा 2/100, 2/100 को लिख सकते हैं 0.02 और गुना में ए था, तो 0.02 ए ये बी की वैल्यू थी। अब कह रहा है 10% ऑफ बी, 10% ऑफ बी, तो बी परसेंट का मतलब हुआ बटे 100, 1 जीरो आपकी कट गई, बची 1 जीरो और बी की वैल्यू ऑलरेडी ये है, तो 1 10 और लगाओगे तो समझो 1 डेसिमल और आगे शिफ्ट हो जाएगा। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो यहां जो वैल्यू सोल्व होकर आएगी वो आएगी 0.002 ए, तो ये आपका उत्तर आएगा। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा ये वाला आंसर दे रहा है। तो देखते हैं यार, 200% ऑफ ए तो पॉइंटों में आना ही नहीं। अगर इसकी बात करें तो देखो जी, परसेंट का मतलब होता है बटे 100, ये 1 जीरो कट जाएगी तो 3 जीरो आएगी, 2 था तो ये मेरा आंसर दे देगा। इसकी वैल्यू सोल्व करके भी देखोगे
तो 20% ऑफ ए बाई 100। अब आप समझो 0 से 0 कटा तो 2/1000, 2/1000 को क्या लिखोगे 0.002 ए। तो ये मेरे बच्चों मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। क्या हो गया जी, मेरा आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं जी? देखिए जी, दूसरा तरीका, बहुत ध्यान से समझिए और गौर से मेरी बात को सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं 10 का 20% कहूं या B का 10% कहूं, एक ही बात है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। मैं 10 का B% कहूं, मैं 10 का B% कहूं या B का 10% कहूं, बात एक ही है। B इंटू 10/100 ही वैल्यू आनी है, चेंज नहीं होने वाला। समझ में आया? दूसरी बात, अगर मैं कहूं बेटा A की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे B/2% बाई 2%, नीचे आ जाएगा तो B/2%। तो A की जगह अगर मैं B/2% रखूंगा तो परसेंट से परसेंट कटेगा, ये आ जाएगा A का 100%, जबकि मुझे चाहिए था क्या, B का 10%। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? या चलो A की जगह अगर मैं B/2% भी रखता हूं यहां पे, तो आप समझ रहे हैं कि परसेंट से परसेंट कटा, ये आया कितना मेरा 100 ऑफ B आ जाएगा, ठीक है, या 100% ऑफ B लिखूंगा। लेकिन अगर मैं इसको सोल्व करता हूं यहां पे, तो ये है 20% ऑफ दिस, और A को मैं क्या लिख सकता हूं, B/2%, B/2%, B बाई क्या लिख सकता हूं, 2%, और ये 100 ऑलरेडी बटे में है ही है। परसेंट से मेरा परसेंटेज कटा, 2 से कटा 10, और बटे 100 का मतलब परसेंटेज, यानी 10% ऑफ B कह सकता हूं या 10 ऑफ B% कह सकता हूं। तो इस तरीके से B ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर रहा था। क्लियर है? आप खुद अपने एक बार कॉपी पेन लेके करके देखिए तो ज्यादा समझ में आएगी ये चीज। बताओ जी। यार एक बात ध्यान से समझो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं ना कि A का B% का C%, तो इसका सच मायने में उत्तर होगा A इंटू B इंटू C बटे 100 गुना 100। अगर मैं अब ये बात ना कह के मैं ऐसे कहूं कि A% का B% का C, तो भी इसे सोल्व करोगे तो भी यही उत्तर आना, A इंटू B इंटू C अपॉन 100 इंटू 100, हाँ है ना। यानी अगर दो चीजों में परसेंटेज है तो वो 2% मैं इस पे भी लगा सकता हूं, मैं इन दोनों पे भी लगा सकता हूं, और मैं चाहूं तो इस पे और इस पे भी लगा दूंगा, तो भी मेरा उत्तर सेम आएगा, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं चाहता तो इस सवाल को जैसा दिया था वैसा सोल्व कर लेता। कैसे कि जी यहां था 1600%, मतलब 1600 गुना में 250%, हाँ है ना, और यहां लिख लेते 0.06%। ऐसे भी कर लें, कोई बुराई नहीं। ये बात समझ में आ रही है? अब ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, पक्की बात है भाई। अब देखो जरा ध्यान से, ये 100 से 100 कटा मेरा भाई, पक्की बात है। अब ध्यान दो जरा, इस जीरो से ये जीरो कटा भाई, 25 से काटें, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 40 आया जी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 आया जी। ये करेंगे तो 6 दूनी 12/5 आया, 12/5 को सोल्व करोगे तो 2.4, ये मेरा आंसर आ गया। 2.4 मेरा डी आंसर आ गया। तो हुआ डिटेल, क्योंकि हमें इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी, टाइम लगाना पड़ा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है इसको करने का? भाई मैं एक बात तो जानता हूं कि मैं 250% की फ्रैक्शन 1 सेकंड में निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? 250 को मैं 200% प्लस 50% में तोड़ दूं, तो 200% की 2, 50% की 1/2, तो 2 जमा 1/2 यानी 2.5 हो गया, यानी 5/2। यानी मैं इसकी फ्रैक्शन लिख सकता था सीधा 5/2। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है 250% को लिखने में 1 सेकंड में। अब मैं 0.06% इसकी फ्रैक्शन निकालने में थोड़ा सा मुझे झिगझिगाहट हो रही है, यानी मैं नहीं निकाल सकता। तो ये परसेंटेज का साइन इससे हटा के यहां लगा लो, क्योंकि आप 1600 का परसेंटेज तो निकाल सकते हैं ना, फ्रैक्शन वैल्यू। भाई 100% की फ्रैक्शन 1, 200% की 2, तो 1600% की फ्रैक्शन कितनी है? 16। तो इसकी तो अगर मैं 1600% ले लेता तो इसकी फ्रैक्शन तो सीधी सीधी आ जाती है ना 16।
अब यहां बचा कितना 0.06 बस, क्योंकि यहां का परसेंटेज हमने वहां शिफ्ट कर दिया। अब तो कोई लड़ाई ही नहीं बची मेरे भाई, अब थोड़ी कोई लड़ाई बची है। अब देखो 2 से अगर आप इसे काटोगे तो यहीं काट लो, 2 8 16, 8 5 40, 40 गुना 0.06 करोगे तो इतनी सी बात तो हम भी समझते हैं कि एक जीरो आ गया तो डेसिमल एक अंक आगे शिफ्ट होना है, यानी एक अंक के बाद आएगा। 40 चिक्के होता है 240, 240 में 2.4 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। हाँ है ना, मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन है कि कहीं से भी करोगे तो आपका आंसर जल्दी से ही निकल के आना, टाइम लगना ही नहीं है इनमें। आइए जी, बताओ यार। कर 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 कर, आज पहली बार देखा है तुझे जी नेम पोंछा मारते हुए, आज तक तो कभी मारा नहीं तूने इधर। यहां पे पोंछा लगाता है, पता नहीं भाई, ना तो मेरे को गमले की सफाई दिखी ना कुछ और, ऊपर वालों की। अच्छा, हो सकता है अब कर दी हो तूने। आओ जी, कहता है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140% हो जाती है। तो भाई 140% की फ्रैक्शन होती है क्या? 100% की 1 और 40% की 2/5, तो 5 का 5 2 7/5, तो 140% की फ्रैक्शन हो गई 7/5। यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर 5 है तो उसमें अगर 2 यूनिट ऐड कर दें तो नंबर क्या हो जाएगा 7। तो कह रहा है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वैल्यू बढ़ाई कितनी जा रही है 216, तो 2 यूनिट 216, 1 यूनिट 108। तो कह रहा है वह संख्या क्या है, तो 5 यूनिट 5 गुना 108 करोगे भाई तो 540 आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई। सारी वीडियो 100% वापसी आ रही है, वो जो चैनल था हमारा वो पूरा रिकवर हो गया है, ठीक है। और मैंने आपको पहले कहा संडे तक सबकी वीडियोस एज इट इज जिस ऑर्डर में थी उसी ऑर्डर में आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपके कमेंट पे ध्यान भी नहीं दे रहा हूं उस वाले। आइए करो यार। देखो यार, सेम वही सवाल है, बड़ा आसानी से समझा जा सकता है कि 120% को 100 जमा 20 तोड़ेंगे तो 1 जमा 1/5 यानी 6/5 है। इसकी फ्रैक्शन 6/5 है। इसकी नहीं बन रही तो परसेंटेज यहां से काट के यहां लगा लो, हाँ है ना। तो भाई 100% की 1, 500% की 5, तो 50,000% की हो जाएगी 500, तो यहां फ्रैक्शन बनी 500। कौन सी बड़ी चीज है इसके अंदर। और यहां वैल्यू क्या है जी 0.08। अब आप जानते ही हैं डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 8 48 मेरा आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज योर राइट। यानी जरूरी नहीं है कि परसेंटेज इसी के साथ रखनी, अगर बीच में इनटू का साइन है तो परसेंटेज किसी के साथ भी लगा दो तो भी सही आएगा। करो यार। देखिए यार, कह रहा है जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या अपने आप की 115% हो जाती है। तो मेरे भाई 115% बड़ी लड़ाई है। देखो यार 115% का मतलब 100% की 1 और 15%, 5% की 1/20, तो 15 3 गुना तो 3/20, तो 20 से कम 20 और 3 23/20। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ओरिजिनल नंबर 20 है तो इसका 115% कितना हुआ 23। तो ये बताओ 20 से 23 बनाने में मैंने कितना इंक्रीज किया है 3 यूनिट का, और 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 20 यूनिट की वैल्यू 8 दूनी 16 160। तो यानी जो ओरिजिनल नंबर है वो होगा 160, तो जो मूल संख्या है वो होगी 160। सॉरी, करो जी। अच्छा, इसका तो मैंने कहा था कि मैं बाद में करूंगा इसका सोट।
करो यार। देखिए जी, कह रहा है नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम 8 इट रिड्यूस टू 80%। कहता है एक संख्या से जब 15% घटा देते हैं तो वो संख्या 80% हो जाती है, तो उसका 40% क्या होगा? ये तो मैंने शायद करा दिया आपको। देखो यार दोस्तों, ऐसे समझो, कहता है कोई नंबर है, अगर हमने उससे 15 घटा दिया तो वो अपने आप का 80% हो गया। तो कोई नंबर अपने आप का 80% कब होता है? जब हम उससे कितना घटा देते हैं? 20%। तो यानी हमने जब किसी नंबर से 20% घटाया तभी तो वो 80% हो रहा है। और कह रहा है एक्चुअल में 20% नहीं घटाया, 15 घटाया। तो कह रहा है जी उसी नंबर का 40% क्या होगा? ये तो करा दिया यार। हाँ, तो 40% क्या होगा? यानी डबल हो रहा है, तो 15 का डबल होगा यानी 30। ये तो करा चुका हूं। ये बेटा पीछे वाली पीएनजी लग गई जो हो चुकी थी। ये हो गया, ये भी हो गया, हो गया। चलो जी, ये नहीं हुआ, बताओ। पढ़ो जी 43 नंबर। करा भाई। कह रहा है एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल और 50 काली गेंदें। 25% नीली गेंद, 50 लाल गेंद निकालनी गई तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद हैं? अरे यार, बहुत आसान सा सवाल है भाई। कह रहा है टोटल गेंदें कितनी हैं जी? 100, 50, 50 यानी 200 गेंदें। कह रहा 25% तो नीली गेंद निकाल दी, 25% नीली गेंद निकाल दी। टोटल बॉल थी भाई कितनी? 200। ध्यान रखना, 200 में से 100 में से 25% निकाल दी, यानी 25 तो यहां निकल गई। और 50 का 50% निकाल दी, 50% लाल, तो 50 का 50% 25 यहां निकाल दी। तो कुल मिला के 200 में से कितनी बॉल निकाली हमने? अरे यार, पूछ क्या रहा है? सवाल ही गलत है क्या? 50 ब्लैक बॉल, 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट। बड़ा आसान है यार ये तो टोटल कितनी गेंदें निकाल दी भाई हमने? 50। तो 200 गेंदें थी, 200 में से 50 गेंद निकाल दी, तो बची कितनी? 150। तो कह रहा है इन 150 गेंदों में जो तीसरे वाली टाइप है, काली गेंदें कितनी? तो काली गेंद तो 50 थी, इनमें से तो एक भी नहीं निकली। तो कह रहा है कितना परसेंट बना? अब आप समझ ही गए होंगे, 1/3 यानी 33 सही, 1/3%। तो आंसर आया भाई 33:1/3%। देखो यार, 200 गेंद थी, 200 में से 25 गेंद तो निकल गई नीली और 25 गेंद निकल गई लाल, यानी 50 निकल गई, तो बची 150 गेंद। कह रहा है अब इस 150 में काली तो एक भी नहीं निकली, तो काली कितनी? 50। तो इस 150 में ब्लैक बॉल कितना परसेंट है, ये पूछा हुआ था। करो जी।
आओ मेरे भाई, कहता है 1 दर्जन जोड़ी जुराबों का अंकित मूल्य 180 रुपये और उस पर 20% छूट दी जाती है, तो 48 रुपये में कितनी जोड़ी जुराबें खरीदी जा सकती हैं। देखो यार, कह रहा है भाई 1 दर्जन जुराब जो है उसका अंकित मूल्य है 180 रुपये। अब 180 रुपये, अब यार ये थोड़ा सा लैंग्वेज डिफर होगी, मार्क प्राइस वगैरह के बारे में मैंने बताया नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी हल्का सा समझ लो। मार्क प्राइस होता है जो कीमत आपने लिखी है, तो हमने उसके ऊपर लिख रखी है 180 रुपये। कह रहा है जी इसका 20% वो डिस्काउंट दे रहा है, तो अगर 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 20% कीमत बनी 1/5। 5 से काटोगे तो 5 चौक नहीं 5 3 15, 5 6 30, 36 रुपये का दे दिया जी डिस्काउंट। अगर 36 का डिस्काउंट दे दिया है तो चीज़ बिक रही है 144 में। किसी भाई को दिक्कत है? यानी 180 रुपये कीमत लिखी हुई थी, उसमें से 36 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो चीज़ बेच कितने में रहे? 144 में। तो यानी 144 रुपये में हम ग्राहक को दे रहे हैं कितने दर्जन जी? 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब कितने हैं जी? 12 केले जोड़ी जुराबें। तो यानी 12 जुराबें 144 रुपये में, तो एक जोड़ी जुराब कितने में? 12 रुपये में। तो 12 रुपये की एक जोड़ी जुराब है, तो कह रहा है 48 रुपये में कितने जोड़ी आएंगे? तो 12 रुपये की एक जोड़ी, तो 48 रुपये में आएंगी 4 जोड़ी। क्लियर है भाई? पक्का? चलिए दोस्तों आगे बढ़े। पढ़ो भाई, फिर मैं इसको छोटा करूंगा पीएनजी को। देखो यार दोस्तों, समझो जरा। भाई मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोगों ने पढ़ लिया है सवाल, है ना? ऐसा ही मानना पड़ेगा। देखिए यार क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 520। कहता है दो संख्याएं ना, कोई 2 संख्याएं, मान लो एक नंबर ए है और एक नंबर बी। कह रहा है जी इन दोनों ही संख्याओं का, इसको क्या दिक्कत हो रही है? रेस्पॉन्ड प्रॉपर क्यों नहीं कर रहा? कह रहा है जी ये दो, तेरी तो ऐसी तैसी, ये गर्म हो गया लगता है भाई। अब हैं गर्म हो गया, ये हीट पकड़ गया। कोई ना, आज एसी प्रॉपर कूलिंग कर नहीं रहा। देखो यार, कह रहा है 520 कोई नंबर है, इसके 2 टुकड़े करें। एक टुकड़े का नाम रख लेते हैं ए और एक टुकड़े का नाम रख लेते हैं बी। तो कह रहा है जी इफ द बिगर नंबर, ये बड़ा टुकड़ा मान लेते हैं। कहता बड़े नंबर को अगर 4% घटा दिया गया, तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर किसी नंबर से हम 4% घटा देते हैं तो फिर वो अपने आप का कितना परसेंट हो जाता है? तो कोई भी चीज अपने आप में मेरे बच्चों 100% तो होती ही है। अगर मैं उस कोई भी चीज अपने आप में 100% होती ही है, अगर मैं उससे 4% घटा दे रहा हूं तो इसका मतलब अब वो चीज अपने आप का 96% हो गई। हाँ है ना? दूसरा वो कह रहा था कि कोई नंबर बी है, ठीक है,
दूसरा टुकड़ा हमने बी मान लिया। कहता है जी दूसरे टुकड़े को हमने 12% बढ़ा दिया। तो अगर हम किसी नंबर में 12% बढ़ा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यार वो नंबर अपने आप का 112% है, 112% है। तो ये दोनों ही बातें आपस में क्या है जी, बराबर। ये दोनों ही बातें आपस में क्या है, बराबर। अब देखिए यार 4 से कट रहा है भाई, 4 से वो भी कट रहा है। 16 7 112, 16 6 96, 16 7 112। तो A/B का जो रेशियो निकल के आया ना वो आया मेरे भाई 7:6। इसका मतलब ये हुआ कि A वाला टुकड़ा 7 है तो B वाला टुकड़ा कितना है, 6। एक बार इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूं। डाउट है इसमें? क्या डाउट आ गया भाई मेरे? कह रहा है कि बड़ा जो टुकड़ा था उसको 4% घटा दिया हमने, बड़े टुकड़े का नाम ए रख लिया, 4% घटा दिया तो अब अपने आप का कितना हो गया होगा, 96%। और छोटे टुकड़े को हमने 12% बढ़ा दिया तो अपने आप का हो गया 112%। अब कह रहा है जी ये जो रिजल्ट आ रहा नया, बढ़ाने के बाद जो वैल्यू और यहाँ घटाने के बाद जो वैल्यू, वो दोनों आपस में बराबर है। ऐसा सवाल ने कहा था द नंबर ऑब्टेन आर इक्वल, कि अब जो नंबर ऑब्टेन हुए हैं वो इक्वल है। तो इक्वल कर दिया भाई, ए बी का रेशियो निकाल दिया। क्या समझ नहीं है इसमें? अब देखो जी क्या करें। अब भैया मोरे ए और बी का टोटल अमाउंट कितना बना, 7 और 6 13, 13 यूनिट दे कितना रखा है, 520। भाई ए और बी का टोटल हिस्सा बना 7, बी 6 यूनिट है तो ए 7 यूनिट है, तो टोटल हिस्सा 7 6 13 यूनिट 520, तो 1 यूनिट 13 चौकू 52 40। तो पूछ किस करा भैया, छोटी संख्या होता तो बी 4 गुना ना 6 गुना 40 या 240। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो यार दोस्तों आज थोड़ा सा मन में थकावट है, आज हम यहीं रखते हैं, बाकी फिर मंडे को मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू आप सबका, भगवान भला करे, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।